उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में आजमाए गए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को क्या बिहार के राजनीतिक मैदान में भी उतारा जा सकता है? क्या ये नया राजनीतिक समीकरण बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाएगा? ये सारे सवाल इस समय लखनऊ से लेकर पटना तक के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोर रही हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने वाले हैं। अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित बिहार चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक प्रदेश में चुनावी हवा बनती हुई नहीं दिख पा रही। जनता चुप है, वोटर खामोश हैं, राजनीतिक दल पूरे जोर शोर के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिहार के चुनाव मैदान में पहले जन सुराज पार्टी के मुखिया और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीतिक हवा को बदलने की कोशिश की, पद यात्राएं कर पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। अब कुछ इसी तरह की कोशिश करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के चुनाव मैदान में एक साथ उतरने की घोषणा कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन इस बार राजनीतिक हवा को मोड़कर अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटा है। विपक्षी गठबंधन यानी अपनी एकजुटता साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए कांग्रेस आरजेडी के साथ समाजवादी पार्टी के भी जुड़ने की खबर है। हालांकि उनके सामने नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता की चुनौती होगी, जो करीब 20 सालों से प्रदेश की राजनीति का निर्विवाद चेहरा बने हुए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष उनके खिलाफ कोई सॉलिड मुद्दा लेकर नहीं उतर पा रहा था। बदलाव के मसले को हवा जरूर दी जा रही थी, लेकिन इसमें विपक्ष को अब तक उस स्तर की कामयाबी नहीं मिल पा रही, या यूं कहें कि जनता का रुझान अब तक किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में बनता हुआ नहीं दिख पा रहा है। ऐसे में अब प्रयोग का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के आजमाए गए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले यानी पीडीए पॉलिटिक्स को लालू यादव और तेजस्वी यादव के मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 28 अगस्त को अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इनमें वो बिहार में दलित पिछड़ों को एनडीए के खिलाफ एकजुट होने का नारा भी दे सकते हैं। बिहार में भी यूपी की तर्ज पर विपक्ष को पिछड़ा दलित पर फोकस करने का गुर भी वो दे सकते हैं। हालांकि ये कितना असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों करीब 18,000 एफिडेविट का मामला उठाकर बिहार के वोटर पुनरीक्षण अभियान को कटघरे में खड़ा किया, चुनाव आयोग से सवाल किया। हालांकि अब जवाब भी जिलों के डीएम की ओर से आने लगे हैं। इसके बावजूद विपक्ष वोट चोरी या फिर यूं कहें कि वोट कटौती के मुद्दे को बड़े स्तर पर हवा देने में कामयाब हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर क्या ऐसा त्रिकोण बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे नीतीश कुमार की रणनीति को काटा जा सके? नीतीश की पिछड़ा पॉलिटिक्स को अखिलेश के पीडीए से मात देने की कोशिश भी हो सकती है। नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग के करीब 8 से 10% वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलते हैं। बिहार की राजनीति में यह कहा जाता है कि नीतीश जिसके साथ रहते हैं उसकी जीत तय मानी जाती है। 2005 के बाद से वो कमोवेश विधानसभा चुनाव में यही होता रहा है। अक्टूबर नवंबर 2005 हो या फिर 2010 का विधानसभा चुनाव, एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश ने जबरदस्त जीत दर्ज की। 2015 में पाला बदला, एनडीए छोड़ लालू यादव से गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा को मिली प्रचंड जीत और पीएम नरेंद्र मोदी की लहर के बाद भी बिहार में भाजपा टिक नहीं पाई। राजनीतिक रसातल की तरफ जा रही आरजेडी को नीतीश से संजीवनी मिली। 2015 के चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी मुख्यमंत्री भी बने। सीएम नीतीश ही रहे। हालांकि 2020 में भले ही नीतीश कुमार ने कम सीटें जीती, लेकिन भाजपा उन्हें बदल पाने की स्थिति में तब भी नहीं थी। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश गठबंधन में मजबूत हैं। प्रदेश के पिछले 3 दशकों के विधानसभा चुनाव के चुनावी समीकरण से साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 28 से 32% वोट पर ही कब्जा कर पाई है। लगभग इतना ही वोट शेयर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास भी है। नीतीश कुमार अपने 8 से 10% वोट शेयर के साथ किसी भी गठबंधन का जीत और हार का गणित तय करने में
कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि इस बार वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की थी, ठीक वैसी ही चुनौती बिहार में एनडीए के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश भी अब होने लगी है। इसे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। साथ ही उनकी कोशिश एक बार फिर से पीडीए पॉलिटिक्स को धार देकर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने की भी होगी। दरअसल पिछले 10 सालों में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है। हिंदुत्व और मोदी लहर के साथ 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव बड़े ही आसानी से योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के नेतृत्व में और कानून व्यवस्था को किए गए सुधारों के आधार पर जीता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास, कानून व्यवस्था और योगी सरकार के फैसलों के मुद्दे को धार दे रही है। भाजपा के इसी फॉर्मूले को जातीय समीकरण से काटने की अब कोशिश में विपक्ष भी जुट गया है। देखना पड़ेगा कि बिहार के चुनाव में इन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। ऐसे में बिहार चुनाव विपक्ष के लिए एक अहम हो भी सकता है। इस स्थिति में बिहार में अखिलेश यादव की दमदार मौजूदगी दिखने वाली है। एक सप्ताह के भीतर अखिलेश यादव 2 बार बिहार के राजनीतिक मैदान में दिखेंगे। 28 अगस्त को वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 1 सितंबर को गांधी मैदान में विपक्ष की प्रस्तावित मेगा रैली का भी हिस्सा होंगे। इन दोनों ही कार्यक्रमों के जरिए वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में बड़ा संदेश देते हुए दिख सकते हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।